एक गांव में गायत्री नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटे चंदू और नंदू थे। चंदू का बचपन से ही एक हाथ और एक पैर और मुंह टेढ़ा था, लेकिन नंदू उतना ही चुस्त और बुद्धिमान था। चंदू ने जब से बोलना सीखा था, यूं तो वह बोल नहीं पाता था। वह एक शब्द को बोलने के लिए बहुत समय लगा देता था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बोलता उसमें से सबसे ज्यादा वह यही बोलता, राधा रानी के चरण। बस यही शब्द उसकी जिह्वा पर रहते थे। वह दिन में 2-4 बार यही शब्द दोहराता। इसको दोहराने में भी वह बहुत समय ले लेता। रात को सोते वक्त भी ना जाने उसको कैसा स्वप्न आता था कि वह एकदम से उठकर जोर जोर से रोने लगता था और अटकते अटकते बस यही बोलता था, राधा रानी के चरण। उसके घर वाले बहुत परेशान होते कि ना जाने यह क्या कहना चाहता है। बस एक बार स्वप्न देखकर उसकी नींद टूट जाती तो दोबारा वह सो ना पाता। बस सुबह जब उसकी माँ उसके पास जाती तब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। वह सोचती, जाने मेरा बेटा क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह ढंग से न बोल पाता न अपनी बात समझा पाता है। एक दिन चंदू की चाची उसके घर आई तो चंदू की माँ ने अपनी परेशानी उसको बताई। तो चंदू की चाची ने कहा कि यह राधा रानी के बारे में कुछ कहना चाहता है। तुम एक बार इसको बरसाना धाम ले जाओ, शायद वहाँ जाकर इसको थोड़ा सुकून मिले। यह सुनकर चंदू की माँ ने कहा, क्या आप मेरे साथ चलोगी? मैं वहाँ काफ़ी समय से गई नहीं। शादी हो जाने के बाद मेरा बरसाना जाना कभी भी नहीं हो पाया। अब तुम कह रही हो तो मैं ज़रूर चलूँगी। तुम्हारे कारण मुझे भी किशोरी जी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद बरसाना धाम जाने की तैयारियां होने लगी। सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन चंदू की चाची और उसकी माँ चंदू को लेकर बरसाना धाम की तरफ चल पड़े और नंदू अपने पिताजी के साथ रहा। बरसाना धाम पहुंचते ही चंदू का चेहरा खुशी से खिल उठा। ऐसा लगा जैसे उसको उसकी मंजिल मिल गई हो। बरसाना धाम की सीढ़ियाँ चंदू बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा था, क्योंकि उसका एक पैर जो कि टेढ़ा था, उससे उसको चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। शायद बरसाना में कोई उत्सव चल रहा था, जिससे सीढ़ियों में काफ़ी भीड़ थी। चंदू की माँ और चाची उसको पकड़ पकड़ कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ा रही थीं, लेकिन चंदू जल्दी ही थक जाता था। तभी चंदू ने इशारों में कहा कि आप दोनों ऊपर जाकर मंदिर के प्रांगण में बैठो, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा। चंदू की ताई ने कहा, ठीक है, हम ऊपर मंदिर के प्रांगण में तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो चंदू ने इशारों में उनको हाँ बोल दिया। अब चंदू धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से किनारों से सहारा लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वहाँ पर कई छोटी छोटी कन्याएं सबके माथे और मुंह पर राधे राधे का तिलक लगा रही थीं। तभी एक छोटी सी कन्या चंदू के पास आई और बोली, यह तो कैसा टेढ़ा सा चल रहा है। यहाँ टेढ़ों का कोई काम नहीं। टेढ़ो तो सिर्फ यहाँ एक ही है, वह है हमारा नंदलाला, कान्हा, कृष्ण मुरारी। उसके अलावा यहाँ कोई टेढ़ा नहीं रह सकता। इतना कहते ही उसने चंदू के मुख पर राधे राधे का तिलक लगा दिया। उसने पहले चंदू के माथे पर और फिर उसके दोनों गालों पर चंदन से घुला हुआ राधे राधे का तिलक लगाया। चंदन की ठंडक अंदर जाते ही धीरे धीरे उसके मुंह पर टेढ़ा लिखा राधे राधे अब सीधा होने लगा, और देखते ही देखते चंदू का मुख एकदम से सीधा हो गया। चंदू एकदम से हैरान हो गया और तभी वह उत्सुकतावश खुश होकर बोला, राधा रानी के चरण। परंतु अब वह अटक अटक कर नहीं बोल रहा था। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह फिर बोलना चाहता था, राधा रानी की चरण, लेकिन खुशी के आंसू उसके गले में अटके हुए थे, जिसके कारण उससे बोला नहीं जा रहा था। वह कन्या हंसती हुई उसके आगे निकल गई। वह 2-4 सीढ़ियाँ उसके आगे आगे चल रही थी। तभी अचानक से उस कन्या ने, जो कि बहुत सुंदर घाघरा चोली पहना हुआ था, उसके पैर में उसका घाघरा अटक गया और वह एकदम से सीढ़ियों से गिरने लगी।
चंदू उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक से चंदू पूरा जोर लगाकर उसकी तरफ भागा और उसने भागकर अपने हाथों से उस कन्या के हाथ को जोर से पकड़ लिया और उसको गिरने से बचा लिया। तभी कन्या एकदम से मुस्कुराकर बोली, अरे ओ टेढ़ो, हो गए हो ना एकदम सीधो। चंदू एकदम से हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपने आप को देखा और उसकी पैर और बाजू पूरी तरह से सीधी हो चुकी थी। वह हैरान होकर उस कन्या की तरफ देखने लगा और फिर सिर्फ यही बोला, राधा रानी के चरण। यह सुनकर वह कन्या बोली, यह बार बार राधा रानी के चरण बोलते जा रहे हो, चलो तुम्हें किशोरी जी से मिला ही देती हूँ और उनके चरणों के दर्शन भी करवा दूंगी। यह कहकर वह कन्या उसका हाथ पकड़कर मंदिर में प्रांगण में ले गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर के पट बंद थे। वहां भक्तजन मिलकर संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन की राधे राधे की धुन में चंदू और वह कन्या झूम झूम कर नाचने लगे। चंदू की माँ और चाची वही मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे, लेकिन चंदू के मुख पर राधे राधे लिखा होने से और सीधे टांग और हाथ होने से वह चंदू को पहचान नहीं पाए। लेकिन वह बड़ी बेचैनी से चंदू का इंतजार कर रहे थे। लेकिन चंदू तो उस कन्या के साथ नाच रहा था और अब उस कन्या ने चंदू के दोनों हाथों पर पकड़कर कीकली डालने लगी। कीकली डालते डालते दोनों राधे राधे का जाप कर रहे थे। तब भी अचानक ज्यादा देर कीकली डालने से चंदू लड़खड़ाकर उसको चक्कर आया और वह गिर पड़ा। अचानक से वह कन्या के पैरों में गिर पड़ा और एकदम से हैरान हो गया और उसको कन्या के चरण नजर आए। यह वही चरण थे जो उसको कितने सालों से स्वप्न में आ रहे थे। वह उन्हें देखते ही बोला, राधा रानी के चरण। अभी वह चरणों को छूना ही चाहता था। तभी एक भक्तों की टोली उस कन्या के और चंदू के बीच में आ गई और कन्या उसके पीछे हो गई। चंदू उठा और जोर जोर से पुकारने लगा, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। लेकिन वह कन्या उसको कहीं नजर नहीं आई। लेकिन वह मंदिर में भागता हुए जोर जोर से पुकारने लगा, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। यह शब्द सुनकर उसकी माँ और चाची चंदू की तरफ देखने लगे। वह उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। यह शब्द तो चंदू बोलता था। तभी उनको चंदू पहचान में आ गया और वह उसके पास आकर बोली, अरे चंदू, तू ठीक कैसे हो गया? तू तो अब बोल सकता है। लेकिन चंदू को तो कोई होश ही नहीं था। वह अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से झिझोड़ने लगा और कहने लगा, माँ, मैं इतने सालों से जो स्वप्न में चरण देखता रहता था, आज मुझे वही चरण नजर आए हैं। लेकिन वह कन्या ना जाने कहाँ चली गई। मेरी किशोरी ही थी, वह मेरी राधिका ही थी, वह मेरी लाडो ही थी। इतना कहकर वह जोर जोर से मंदिर में चिल्लाने लगा, लाडली, लाडो, किशोरी, राधे, कहाँ हो तुम? वह इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, इतनी जोर जोर से रो रहा था कि मंदिर में आए हुए सारे भक्त उसकी तरफ ही देख रहे थे और उसका इतना करुणा क्रंदन सुनकर सभी कृष्ण प्रेमियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि यह कितना बड़ा भक्त है जो किशोरी जी को इतने प्रेम से पुकार रहा है। उधर चंदू हर कोने में जाकर किशोरी को ढूंढने लगा, लेकिन वे उसको कहीं ना मिली। वह बार बार जाता और अपनी माँ को पकड़कर कहता, माँ, मुझे अपनी लाडो से मिलना है, उसके चरणों के फिर से दर्शन करना है। लेकिन माँ भी उसके साथ रोती जा रही थी। वह उसको चुप भी कराती जा रही थी। तभी मंदिर में एक बुजुर्ग औरत उसको पकड़कर कहती है, किसको ढूंढ रहे हो बेटा? तो उसने कहा, अपनी लाडो को। तो उसने कहा, यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? वह देखो सामने लल्ला के साथ, यह हमारी किशोरी जी ही तो है, उनके दर्शन भी कर लो। चंदू आंखों को पोंछता हुआ मंदिर की तरफ गया और उसने देखा कि लल्ला जी के साथ किशोरी जी खड़ी हैं। जब उसने किशोरी जी के चरणों को देखा तो जो कन्या के चरण थे और जो चरण उसको स्वप्न में नजर आते थे, वही चरण लाडली जी के भी थे। वह जोर जोर से ऊंची ऊंची छलांग लगाकर बोलने लगा, राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण। और साथ साथ में गोल गोल घूमकर जोर जोर से
किशोरी जी के जय जयकारे लगाने लगा। साथ ही बाहें फैलाकर किशोरी जी को अपने पास बुलाने लगा। तभी अचानक से किशोरी जी के गले से हार उतरकर चंदू के गले में पड़ गया। मंदिर में खड़े सभी भक्तजन यह नज़ारा देखकर चंदू की भक्ति और किशोरी जी का वात्सल्य देखकर भाव विभोर हो उठे और जोर जोर से राधे राधे का जयकारा लगाने लगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।